बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा सेट। सेट से मुतल्लक हमने चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम डिफिनेशन सीखेंगे कि सेट है क्या चीज़। तो डिफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। यानी सेट के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी उसके अंदर कोई ऐसी चीज यानी रिपीटेशन वगैरह ना हो जिससे सेट की तारीफ बिगड़ जाती है। अब देखें, 4 मेजर कंसेप्ट्स को लेके हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा डिफरेंस ऑफ सेट, चौथा कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब एग्जांपल्स के जरिए ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे यूनियन ऑफ सेट। हम कंसीडर करते हैं कि वी हैव गिवन 2 सेट्स। द फर्स्ट सेट इज set of natural numbers up to 10 and the second one is set of even numbers up to 10। इन दोनों के बीच में हम यूनियन मालूम करने जा रहे हैं। तो देखें यूनियन कैसे मालूम करते हैं, लिखते कैसे हैं। A यूनियन B, सबसे पहले सेट A के एलिमेंट्स 1 2 3 up to 10 and then यूनियन B के एलिमेंट्स 2 4 डॉट डॉट up to 10। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन निकला ही इसका मतलब है क्या, मिलाना आपस में, इत्तिहाद। इसका मतलब ये हुआ कि इधर उधर मौजूद तमाम एलिमेंट्स को आपस में मिलाकर लिखना यूनियन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है इधर उधर मौजूद यानी दोनों सेट्स में मौजूद तमाम एलिमेंट्स हम लिखेंगे सिवाय उनके जो रिपीट हो रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर 2 इधर भी है 2 उधर भी है, 2 टाइम्स लिखोगे तो सेट की तारीफ बिगड़ जाएगी, रिपीटेशन होगी और रिपीटेशन की वजह से सेट की तारीफ बिगड़ जाती है। इसकी रीजन ये होती है। तो चले लिखते हैं हम 1 2 3 अप टू 10, यानी 1 से लेकर 10 तक सारे। क्योंकि इधर उधर मौजूद सारे एलिमेंट्स हमने लिखने थे यूनियन में, तो सारे आ गए। तो दिस इज यूनियन ऑफ सेट्स। एंड नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स सीखने जा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इन्हीं सेट्स को, इन्हीं 2 सेट्स को लेके हम इंटरसेक्शन सीखने जा रहे हैं। सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 अप टू 10, देन इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स 2 4 डॉट डॉट अप टू 10। तो अब आप देखें यहाँ पर इंटरसेक्शन में जिस तरह से यूनियन में हमने दोनों मिला के एलिमेंट्स हमने लिखते थे इधर उधर, लेकिन इंटरसेक्शन में कुछ और कंसेप्ट है। वो एलिमेंट्स हम लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में सेम एलिमेंट्स यानी कॉमन एलिमेंट्स लिखना इंटरसेक्शन कहलाता है। तो हम इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन है यानी इधर भी हो और उधर, उनको हम लिखेंगे इधर 2 4 6 8 10। आप देख रहे हैं ये एलिमेंट्स इधर भी हैं और इधर भी हैं। तो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अवर थर्ड कंसेप्ट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, इन्हीं को लेके देखें कैसे लिखते हैं। ए डिफरेंस बी, ठीक है। डिफरेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ए डिफरेंस बी, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 10 एंड देन डिफरेंस बी के एलिमेंट्स हमारे सामने है 2 4 6 8 एंड 10। तो कैसे जो है हम इसे मालूम करते हैं, डिफरेंस एक टेक्निकल टेक्निक के जरिए हम सीखेंगे, वो आपने याद रखना है। डिफरेंस मींस हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स इधर लिखते हैं जो इधर तो हो इधर ना हो, यानी इस सेट में मौजूद हो उस सेट में मौजूद ना हो, उसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। अब देखें इसकी तारीफ क्यों, इधर मौजूद हो, इधर 1 तो है लेकिन उधर नहीं है, हम लिखेंगे। इधर 3 है इधर नहीं है, हम लिखेंगे। इस तरह से 5 7 और 9, यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो इधर तो मौजूद है लेकिन उधर नहीं है। दिस मींस ए डिफरेंस बी। उसके अलावा अब देखो फोर्थ कंसेप्ट, इसी एग्जांपल को लेके आगे बढ़ते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। लेकिन उसके लिए शर्त है कि सबसे पहले हम जो है कोई यूनिवर्सल सेट कंसीडर करें। लेट अस कंसीडर, मैं यूनिवर्सल सेट लेता हूं 1 2 3 अप टू 15, नेचुरल नंबर्स का सेट अप टू 15
यानी पहले 15 नेचुरल नंबर्स का सेट, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, और सेट ए हम इसी को ही रखते हैं जो हमने पहले इधर लिखा है। अब देखें यूनिवर्सल ऑफ सेट, क्या ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। अब हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालने जा रहे हैं। सेट ए आपके सामने वही 1 to up to 10, तो हमें निकालना है ए कंप्लीमेंट। इस तरह से लिखते हैं, ए के ऊपर या डैश लिखें या इसको हम ए के ऊपर सी कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो ये देखें खुद किसके बराबर होता है, ए कंप्लीमेंट विच इज यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, यानी यूनिवर्सल सेट से उसी सेट को निकालना कंप्लीमेंट कहलाता है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 15, देन डिफरेंस सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 10। अब चूंकि यहां भी कंप्लीमेंट के बाद बेसिकली ये भी डिफरेंस बन गया, तो फिर डिफरेंस को जो मैंने टेक्निकल अंदाज में सिखाया था कि इधर हो उधर ना हो, तो वो एलिमेंट लिखेंगे जो इधर तो है लेकिन उधर नहीं है। तो ये एलिमेंट्स आपके आगे 11 12 13 14 और 15, यानी ये एलिमेंट्स इधर तो है उधर नहीं है। यानी इसी तरह से चार जो मेजर कंसेप्ट्स थे इस चैप्टर के हवाले से इस एक एग्जांपल के जरिए हम सीखते हैं। तो याद रखना, जो बुक के अंदर क्वेश्चंस होते हैं ये लाजमी नहीं है कि हम एज इट इज उनकी कॉपी करें, आपको सीखना है सिर्फ कंसेप्ट्स। मैथ्स चलता ही कंसेप्ट्स के ऊपर है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपने कई जिस तरह के भी एग्जांपल्स हों, जिस तरह भी क्वेश्चन दिए गए हों, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने असल में कंसेप्ट सीखना है। जस्ट रिव्यू कर रहा हूं, चार कंसेप्ट हमने सीखे सेट से रिलेटेड। पहला कंसेप्ट था यूनियन ऑफ सेट्स। आपको सिर्फ ये जानना है कि दो सेट्स में यूनियन कैसे निकालते हैं। दोनों सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मिला के लिखना यूनियन कहलाएगा, जैसे कि मैंने आपको सिखाया उधर। दूसरा कंसेप्ट था इंटरसेक्शन। दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना इंटरसेक्शन कहलाता है। थर्ड कंसेप्ट था आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी मिसाल के तौर पर मैंने ए डिफरेंस बी सिखाया, तो मैंने क्या बताया था कि ए में हूं बी में ना हूं, यानी पहले सेट में हूं दूसरे सेट में ना हूं। इस तरह के एलिमेंट लिखना डिफरेंस ऑफ सेट्स। थर्ड कंसेप्ट था कंप्लीमेंट ऑफ सेट। किसी भी यूनिवर्सल सेट से उसी सेट को माइनस करने का नाम या डिफरेंस निकालने का नाम कंप्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है।